कल हमने यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स और वेन डायग्राम्स किए थे। तो आज हम करेंगे सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये दोनों सेम होते हैं, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड प्रॉपर्टी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। चाहे आप पहले इसको ब्रैकेट में रखो, चाहे आप इन दोनों को ब्रैकेट में रखो, ये दोनों सेम आएंगे जब आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करोगे। तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ। ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। जब ए की यूनियन फाई के साथ लोगे, फाई क्या है, खाली सेट है, तो वही सेट आ जाएगा। ठीक है। ए यूनियन ए की यूनियन ए के ही साथ ले रहे हो, और यूनियन में होता क्या है, यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, तो ये भी ए के इक्वल आएगा। यूनिवर्सल सेट यूनियन ए। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक बड़ा सेट होता है। वेन डायग्राम अगर हम देखें, इन सभी की हम वेन डायग्राम भी बना सकते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है। अगर मैं इन दोनों की यूनियन लूँगी तो क्या होंगे, दोनों के एलिमेंट्स आएंगे, और यूनियन में होता क्या है, यूनियन में बड़ा सेट आता है, तो यू बनेगा ये, क्योंकि यू के सारे एलिमेंट उसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन। सेम उसी पैटर्न से हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, कम्यूटेटिव लॉ है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कि पहले हमने इनको ब्रेसेस में रखा है, फिर हमने इसको रखा है, ये दोनों सेम होंगे, ये हमारा एसोसिएटिव लॉ है। फाई की इंटरसेक्शन ए के साथ लोगे, खाली सेट की इंटरसेक्शन ए के साथ लोगे, खाली सेट आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में हमेशा जो है वो छोटा सेट आता है, उसमें कॉमन पार्ट आता है। ठीक है। यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए लोगे, यूनिवर्सल सेट क्या आपका सबसे बड़ा सेट है, और इंटरसेक्शन में क्या आता है, छोटा सेट, तो ये ए के इक्वल होगा। यहीं से देख लो, इन दोनों की इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट ये है, कॉमन पार्ट ए आ गया। ए इंटरसेक्शन, इसकी इंटरसेक्शन इसी के ही साथ ए ही कॉमन आएगा। एक इसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं उस टाइप से, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद है डेफिनेशन डिसजॉइंट सेट्स की, कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। कि अगर दो सेट्स की इंटरसेक्शन हमारी फाई आ जाती है, एम्प्टी सेट आ जाता है, मीन्स उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है, तो उसे हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स। नेक्स्ट है डेफिनेशन डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए माइनस बी, बी माइनस ए, जो मर्जी लिख लो। A minus B is the set of all those x such that x belongs to A and x does not belong to B। मीन्स हमने A के ही एलिमेंट लेने हैं, B के नहीं लेने, B हमने माइनस कर दिया। अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊँ, ये यूनिवर्सल सेट है, ये मैंने दो सेट्स ले लिए A एंड B। मुझे A माइनस B लिखना है, मीन्स A में से मुझे B माइनस करना है, B का कोई एलिमेंट नहीं चाहिए। तो ये जो शेडेड पोर्शन ये आया, ए का ये वाला पार्ट, ये होगा आपका ए माइनस बी। सिमिलरली आप बी माइनस ए भी निकाल सकते हो, तो ये बी वाला आ जाएगा इस साइड का। उसके बाद इसमें एक डी मॉर्गन्स लॉ है, दो डी मॉर्गन्स लॉ। फर्स्ट लॉ है इसका ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट अभी हमने पढ़ना है, मैं लॉ करवा देती हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद सेकेंड लॉ है इसका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मीन्स कॉम्प्लीमेंट आपका सेपरेट हो जाएगा, और इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन में, यूनियन है तो वो इंटरसेक्शन में। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, ये मैंने पहले ही करवा दिया आपको डी मॉर्गन लॉ। अब देखो एक्सरसाइज 1.4। फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। यूनियन फाइंड आउट करनी है। टू सेट्स दिए हुए हमें, एक्स दिया है 1 3 5, और एक वाई सेट दिया है हमें 1 2 3। निकालना क्या है मुझे, यूनियन। सिंबल में डिफरेंस रखना है, यूनियन के लिए क्या यूज़ करना है और इंटरसेक्शन के लिए। तो यूनियन में हमने क्या कहा था कि हमने सभी एलिमेंट्स लिखने हैं, जो रिपीट कर रहे हैं उसे हम एक ही बार लिखेंगे। तो 1 आ गया, 2
3 रिपीट कर रहा था उसको एक बार लिख दिया, 5, ये इसकी यूनियन आ गई, ए यूनियन वाई। सेकंड है ए सेट दिया आपको, ए ई आई ओ यू, एंड बी दिया है ए बी सी। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा, इसे कर लेना। थर्ड है ए इज़ द set of all those x such that x is a natural number and multiple of 3। मीन्स अगर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो x क्या है, नेचुरल नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, तो कौन से एलिमेंट आएंगे, 3 6 3 का टेबल अप टू सो ऑन, लास्ट एलिमेंट नहीं पता क्या होगा, ये ए सेट है। और बी सेट इसने हमें दिया है, x इज सच दैट x is a natural number, x is a natural number less than 6, लेस देन 6। सेट बिल्डर फॉर्म दी है, इसको रोस्टर में लिख दो, x is a natural number less than 6, 1 2 3 4 5, लेस देन 6 दिए, 5 तक आएंगे। अब इन दोनों की यूनियन ले लो आप, a यूनियन b, यूनियन में क्या आएंगे, सभी एलिमेंट्स रेपिटेशन वाले एक बार लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 9 अप टू सो। ठीक है, ये सारे बाकी के। द थर्ड पार्ट, फोर्थ जो है आप होमवर्क करोगे, पहले सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। एक्स इज सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड 1 is less than x is less than equal to 6, and b set दिया है, x is such that x is a natural number and 6 is less than x is less than 10। फिफ्थ पार्ट है इसका, a हमें दिया है 1 2 3 एंड b हमें दिया हुआ है 5। ठीक है, a यूनियन b निकालना है हमें, ए यूनियन बी में सभी, ये तो खाली है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना आप, खाली ब्रेसेस के अंदर कुछ भी नहीं है, यही सेट आएगा 1 2 3। वैसे भी हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी है, ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया है उसने, लेट ए दिया हमें ए बी सेट, ए बी दिया है सेट, और बी में एलिमेंट्स दिए हैं मुझे ए बी सी। is A is subset of B, what is A union B, what is A union B। तो पहले तो बताना है कि क्या A B का सबसेट है। अब A सबसेट कब होगा, जब A के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होंगे। तो आप देख रहे हो A B यहाँ पे भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, यस, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, यस A is सबसेट ऑफ B। नाउ वी फाइंड A यूनियन B। यूनियन कैसे निकालते हैं, सभी एलिमेंट्स और रेपिटेशन वाले एक बार लिखोगे तो ए बी सी जो है वो इसकी यूनियन आ गई। थर्ड क्वेश्चन आप होमवर्क करोगे इसी की तरह है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। ठीक है, अब एग्जांपल लेके भी कर सकते हो, ए आपने बी का इसी तरह से यही ले लो, चाहे एग्जांपल आप पिछले क्वेश्चन ले लो या 1 2 1 2 3 ले लो। ठीक है, इसमें ए बी का सबसेट है, उसके बाद आपने ए यूनियन बी निकालना है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ए यूनियन बी किसके इक्वल आ रहा है, बी के इक्वल। तो जब ए, रिजल्ट याद रखना है, जब ए बी का सबसेट होगा तो ए यूनियन बी जो है वो किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल, बड़े सेट के इक्वल आएगा। वेन डायग्राम से भी अगर इसको देखो तो आप हर चीज़ सेट की जो है वेन डायग्राम से इजीली समझ सकते हो। ए इज सबसेट ऑफ बी मीन्स ए छोटा सेट है, बी बड़ा है, ये ले लिया मैंने ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट हैं। अब मुझे निकालनी है ए यूनियन बी। यूनियन में क्या आता है, बड़ा सेट, इन दोनों में जो बड़ा होगा वो आएगा, इन दोनों में बड़ा क्या है, बी, तो इसका आंसर क्या होगा, बी।
फोर्थ क्वेश्चन, इफ ए सेट दिया आपको 1 2 3 4, बी सेट गिवन है 3 4 5 6 एंड सी है 5 6 7 8, डी सेट इज 7 8 9 10। और आगे रिजल्ट्स दिए हमें फाइंड आउट करने को। फर्स्ट रिजल्ट है मेरे पास ए यूनियन बी, इन दोनों सेट्स की यूनियन निकालनी है। तो आप वाली वैल्यूज़ भी सेट लिख सकते हो यहाँ पे। ए क्या सेट है 1 2 3 4, ठीक है। यूनियन बी सेट क्या है 3 4 5 6, उसके बाद इन दोनों की यूनियंस लिख दो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। डायरेक्ट भी लिख सकते हो तो भी ठीक हो। अब यूनियन आप फाइंड आउट कर लोगे। सेकंड है ए यूनियन सी, थर्ड पार्ट है बी यूनियन सी, फोर्थ इज़ बी यूनियन डी। तो ये होमवर्क करना है। फिफ्थ पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 सेट्स की यूनियन। तो तीनों की आप इकट्ठी भी निकाल सकते हो, और ए यूनियन बी जैसे आपने निकाला हुआ है ऊपर वाले पार्ट में, तो आप वैसे भी कर सकते हो कि पहले आप ए यूनियन बी निकाल लो, जो कि हमने फाइंड आउट ही किया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर आप फाइंड आउट कर लो ए यूनियन बी यूनियन सी, मीन्स इसकी यूनियन सी सेट के साथ 1 2 3 4 5 6, यूनियन सी सेट क्या है 5 6 7 8, सभी एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये आ गई यूनियन। इकट्ठा भी तीनों को लिख के कर सकते हो कि इसकी वैल्यू डाल दी, इसकी भी डाल दी, यहीं पे लिख दिया तो भी आपका सही होगा, वो गलत नहीं होगा। सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ और सेवन्थ होमवर्क करने हैं। ए यूनियन बी यूनियन डी, और सेवन्थ पार्ट है बी यूनियन सी यूनियन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है उसमें हमने यूनियन फाइंड आउट की थी, अब उन्हीं सेट्स की मुझे इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एक्स सेट में फिर से लिख देती हूँ। एक्स सेट था मेरे पास 1 3 5, एंड वाई सेट था मेरे पास 1 2 3। इन दोनों की इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं, जो दोनों के पास होगा एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट जो होगा। तो 1 दोनों के पास है, 3 दोनों के पास है, ये इंटरसेक्शन आ गई इसकी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस रखना है, दोनों सेट्स में। सेकंड ए इंटरसेक्शन बी, ए क्या था ए ई आई ओ यू, और बी क्या था हमारे पास ए बी सी। इसको ए लिखो, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन ए ही है सिर्फ, तो ये आ गया इसकी इंटरसेक्शन। और जो लास्ट वाला पार्ट था इसका, बाकी कर लेना, थर्ड फोर्थ वही क्वेश्चंस हैं, थर्ड फोर्थ होमवर्क रहेंगे। फिफ्थ पार्ट था इसका ए इंटरसेक्शन बी, उसमें निकालना है ए क्या था 1 2 3, और बी यहाँ पे 5 था। तो 5 के साथ ही हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी, ए इंटरसेक्शन 5 जो है 5 होता है। ध्यान रख, सिर्फ ये रखना है इंटरसेक्शन में हमेशा छोटी चीज़ आएगी, छोटा सेट आएगा कॉमन, यूनियन में हमेशा बड़ा सेट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए दिया हमें 3 5 7 9 11, बी सेट है 7 9 11 13, सी इज़ 11 13 15, और डी दिया है 15 17। फाइंड, फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, ये आप कर लोगे। सेकंड है बी इंटरसेक्शन सी, कर चुके हम। थर्ड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, 3 की इंटरसेक्शन। तो वैल्यूज़ डाल दो, एक में इस तरह से, दो दो लेके भी कर सकते हो, एक हम इस तरह से कर लेते हैं 5 3 5 7 9 11, ए की वैल्यू थी, सी था मेरे पास 11 13 15, और डी है मेरे पास 15 17।
देखना है वो एलिमेंट जो तीनों में ही प्रेजेंट हो हमारे पास। तो ऐसे तीनों में नहीं देख सकते तो पहले इसकी निकाल लो। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 11 है जो दोनों में प्रेजेंट है। इसकी इंटरसेक्शन ली हमने थर्ड सेट के साथ, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है मीन्स 5। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स आ गई है मेरे पास, इनको जिनकी इंटरसेक्शन 5 होगी वो आपके डिसजॉइंट सेट्स होंगे। अब आप इसके पार्ट्स कर सकते हो। क्वेश्चन मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के पास जो है बुक्स नहीं होंगी। ए इंटरसेक्शन सी, फिफ्थ पार्ट है बी इंटरसेक्शन डी, सिक्स्थ पार्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी निकाल लेना, फिर उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ लेनी है। सेवन्थ पार्ट ए इंटरसेक्शन डी, एट्थ पार्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, एंड नाइन्थ ए इंटरसेक्शन बी intersection B union C. 10th is A union D intersection B union C. तो ये ट्राई करना है, नहीं निकलेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। दैट्स ऑल।